नमस्कार। इस नए सोर्स बेस्ड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी फिजिकल एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा है। सोचिए, हमारी बॉडी का अपना एक मेटाबॉलिक इंजन है। आज का ये विश्लेषण उन सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मेडिकल साइंस और ह्यूमन बॉडी के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी मेडिकल डिस्क्लेमर। ध्यान रहे, यह चर्चा स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस और अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी किसी लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, डायग्नोसिस या उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस का विकल्प बिल्कुल नहीं है। हेल्थ से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, आखिर क्यों एक छोटा सा सिर्फ 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा बटरफ्लाई यानी तितली के आकार का ग्लैंड पूरे ह्यूमन बॉडी के एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करता है ना हैरानी की बात? एक इतना छोटा हिस्सा आखिर एक इतना बड़ा मेटाबॉलिक इंजन कैसे बन जाता है? चलिए आज इसी रहस्य को डिकोड करते हैं। चलिए ठीक से डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर को हम इन हिस्सों में बांटेंगे। पहले द बॉडीज मेटाबॉलिक इंजन, फिर देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को, उसके बाद डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और आखिर में एक्सरसाइज और ऑनगोइंग मैनेजमेंट पर आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द बॉडीज मेटाबॉलिक इंजन। अगर हम क्लिनिकल रिपोर्ट ऑन थायराइड फिजियोलॉजी की माने तो थायराइड एक बहुत ही वैस्कुलर बटरफ्लाई के आकार का एंडोक्राइन ऑर्गन है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसकी? ये हमारी गर्दन के आगे के हिस्से में विंड पाइप यानी ट्रैकिया के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स बहुत ही तेजी से रिलीज कर सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक और कई मेडिकल लिटरेचर्स बताते हैं कि ये छोटा सा ग्लैंड एक्चुअली हमारे सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेट्स का बॉस है। ये हार्ट रेट और दिल के धड़कने की शक्ति को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और यहाँ तक कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को भी प्रोसेस करता है। एक तरह से बॉडी का हर एक सेल अपने डेली काम के लिए इस पर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होता है। इसे एक HPT एक्सिस फीडबैक लूप कहते हैं, जो बिल्कुल किसी स्मार्ट घर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। पहले हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH बनाने के लिए सिग्नल देता है। उसके बाद ये TSH सीधे थायराइड को T4 और 3 हार्मोन्स बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर यही हार्मोन्स सेल्स में जाकर पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़िया से रेगुलेट करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और तीसरे हिस्से पर, द एक्सट्रीम्स, हाइपोथायरॉयडिज्म वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म। आखिर जब ये इंजन मैलफंक्शन करता है तो क्या होता है? यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस बनती हैं। एक तरफ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ शरीर एकदम धीमा पड़ जाता है, एक हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट जहाँ मेटाबॉलिज्म गिर जाता है और सब कुछ स्लगिश फील होता है। और इसके ठीक ऑपोजिट है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें शरीर का इंजन पूरी तरह से ओवरटाइम काम करने लगता है, जिसे हाइपरमेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दोनों स्टेट्स फिजियोलॉजी के हिसाब से एक दूसरे की एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो NID और मायो क्लिनिक के मेडिकल लिटरेचर के अनुसार हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज़्यादा थकान, बिना वजह वजन बढ़ना और ठंड बर्दाश्त न कर पाना बहुत आम बात है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म में दिल की धड़कन बहुत तेज होना, अचानक से वजन कम हो जाना और गर्मी बिल्कुल ना सह पाना देखा जाता है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि इस मेटाबॉलिक इंजन के धीमे या तेज होने का असर हमारी बॉडी पर कितना ड्रास्टिक होता है। और इस बात में मेडिकल फील्ड को हमेशा हैरान किया है कि इन दोनों कंडीशंस की जड़ एक्चुअली एक ही चीज हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी। हाशिमोटोज डिजीज में अपना ही इम्यून सिस्टम इस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करके अंडर एक्टिविटी पैदा कर देता है, जबकि ग्रेव्स डिजीज में वही इम्यून सिस्टम ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट्स। यानी जब इंजन में प्रॉब्लम आ जाए तो मेडिकल प्रोफेशनल्स इसे ठीक कैसे करते हैं। UCLA हेल्थ की गाइडलाइंस कहती हैं कि इसके लिए डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट का सहारा लेते हैं। इसमें मेनली TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके साथ फ्री T4 और T3 लेवल्स और थायराइड एंटीबॉडीज जैसे TPO और TGAB को मेजर किया जाता है। TSH लेवल का एबनॉर्मली हाई या लो होना सबसे पहला रेड फ्लैग होता है कि इंजन में कहीं कोई गड़बड़ी है, और फिर बाकी के टेस्ट तस्वीर बिल्कुल साफ कर देते हैं।
डायग्नोसिस पूरा होने के बाद आती है ट्रीटमेंट की बारी। हाइपोथायरॉयडिज्म की अंडर एक्टिव स्टेट को हैंडल करने के लिए लीवोथायरॉक्सिन जैसी सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिसिन्स का यूज करना पड़ता है ताकि नॉर्मल बैलेंस वापस आ सके। वहीं ओवर एक्टिव स्टेट यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए एंटी थायरॉयड ड्रग्स जैसे मिथीमेजॉल, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या फिर एक्सट्रीम केसेस में सर्जिकल रिमूवल यानी थायरॉयडेक्टमी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बात सिर्फ दवाई लेने पर खत्म नहीं होती। ऑनगोइंग मेंटेनेंस इसमें बेहद जरूरी है। सोचिए, लेवोथायरॉक्सिन जैसी दवाओं की स्पेसिफिक डोजेज आती हैं, जैसे 12.5, 25, 37, 6.5 या 50 मिलीग्राम्स। डोजेस का ये माइनर डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है, इसलिए रूटीन मेडिकल चेकअप्स और रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है, ताकि एक लाइसेंस्ड डॉक्टर इन लेवल्स को केयरफुली और सेफली एडजस्ट कर सकें। बिना प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के अपनी दवाई में बदलाव करना प्रैक्टिकली बहुत खतरनाक हो सकता है। और अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक्सरसाइज और ऑनगोइंग मैनेजमेंट। मेडिकल फ्रेटर्निटी और कई रिसर्च पेपर्स काफी जोर देकर ये सलाह देते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिकेशंस के साथ साथ सही एक्सरसाइज एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। जैसे थेराप्यूटिक योगा पोस्चर्स ग्लैंड के फंक्शन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग और मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस से रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रांग होते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन काफी बेहतर हो जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट निकलकर ये आता है, ह्यूमन एनर्जी के लिए इन हार्मोन्स का डेलिकेट बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस मेटाबॉलिक थर्मोस्टैट को समझना हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ को बेहतर ढंग से मैनेज करने की ताकत देता है। अगर स्रोत पर आधारित ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो ऐसी ही डीपली रिसर्च डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में फीडबैक और विचार जरूर शेयर करें। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।